मृत्यु क्या है? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है और इसी गहराई को भगवान श्री कृष्ण गीता में बार बार समझाते हैं। क्योंकि मृत्यु वह सच है जिससे कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं छुप सकता, कोई नहीं भाग सकता। कृष्ण कहते हैं मृत्यु अंत नहीं है, परिवर्तन है। मृत्यु नाश नहीं, वापसी है। मृत्यु डर नहीं, जागरण है। जब शरीर गिरता है तो आत्मा स्वच्छ हो जाती है। जैसे कोई थका हुआ आदमी पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेता है। गीता का यह सिद्धांत जितना अद्भुत है उतना ही जीवन बदलने वाला है और इसे समझने वाला मनुष्य डर से मुक्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जो जन्मा है वह मरेगा ही और जो मरा है वह जन्म लेगा ही, क्योंकि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। मनुष्य इसी सच को भूलकर रोता है, डरता है, घबराता है। परंतु जिसने सत्य को समझ लिया वह मृत्यु को भी मुस्कुराकर स्वीकार करता है, क्योंकि उसके लिए मृत्यु एक दरवाजा है, अंत नहीं। मृत्यु पर कृष्ण का पहला उपदेश यही है कि तुम किसी के जाने पर रोते क्यों हो? वह गया नहीं, उसने केवल घर बदला है। तुम उसे खोए नहीं हो, वह बस एक और पंजाब यात्रा पर बढ़ गया है। जिस आत्मा को तुम मर गया समझते हो वह असल में अमर है। शरीर जाता है, आत्मा नहीं। कृष्ण कहते हैं न त्वेवहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा, अर्थात न मैं कभी नाश हुआ, न तुम नाश हो सकते हो, न ही यह संसार। तुम केवल रूप बदलते हो। मृत्यु आत्मा को रोक नहीं सकती। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है और शरीर तो जन्म लेते ही मरने के लिए ही आता है। फिर भय किस बात का? कृष्ण आगे कहते हैं कि मनुष्य का दुख मृत्यु से नहीं, मृत्यु के भ्रम से है। तुम मृत्यु को अंत समझते हो, इसलिए दुखी रहते हो। यदि तुम समझ लो कि आत्मा केवल यात्रा कर रही है तो दुख का कोई आधार ही नहीं बचता। जैसे ट्रेन का एक स्टेशन अंत नहीं, अगली शुरुआत है, वैसे ही मृत्यु एक नया स्टेशन है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि मृत्यु का भय उन्हीं को लगता है जिन्होंने जीवन को समझा नहीं, जिन्होंने आत्मा को जाना नहीं। जो संसार में बहुत अधिक जुड़ गया है, जिसके मन में लालच, मोह, आसक्ति है, उसे ही मृत्यु से बड़ा दुख लगता है। वह सोचता है मेरी चीजें छूट जाएंगी, मेरा परिवार छूट जाएगा, मेरी संपत्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन जिसने सत्य समझ लिया वह जानता है ये सब कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुम खाली हाथ आए, खाली हाथ जाओगे। तुम्हारा केवल कर्म है, बाकी सब उधार है। मृत्यु उस उधार को वापस लेने आती है। कृष्ण यह भी बताते हैं कि मृत्यु हमें डराने नहीं आती, बल्कि हमें जगाने आती है कि समय सीमित है, इसलिए जीवन को व्यर्थ मत करो। जो लोग मृत्यु को याद रखते हैं वे घमंड नहीं करते, लालच नहीं करते, बुराई नहीं करते। उन्हें पता है कि अंत निश्चित है, इसलिए वे हर पल को सार्थक बनाते हैं। लेकिन जो मृत्यु को भूल जाते हैं वे भटक जाते हैं। वह सोचते हैं कि वे हमेशा जिएंगे, इसलिए वे गलत काम करने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं मृत्यु को याद करना डरना नहीं है, बल्कि समझना है कि जीवन अनमोल है। मृत्यु का ज्ञान ही तुम्हें विवेक देता है, जागृति देता है और सही मार्ग दिखाता है। कृष्ण इस संसार को कर्म भूमि कहते हैं। मृत्यु इस कर्म भूमि की घंटी है कि समय पूरा हुआ, अब परीक्षा के परिणाम मिलेंगे। मृत्यु तुम्हारे कर्मों का हिसाब करने आती है, ना कि तुम्हें खत्म करने। इसलिए जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, सच्चा होता है, धर्म का पालन करता है, उसे मृत्यु पर भी शांति मिलती है। वह जानता है मैंने अपना जीवन व्यर्थ नहीं किया, इसलिए मृत्यु मेरे लिए एक नई शुरुआत है। और जिसने गलत कर्म किए उसके लिए मृत्यु भय बन जाती है, क्योंकि उसे पता है कि आगे दंड मिलेगा। कृष्ण इस भय को मिटाने का भी मार्ग बताते हैं, धर्म का मार्ग, सत्य का मार्ग और आत्मज्ञान का मार्ग। कृष्ण कहते हैं आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह अनादि है, अविनाशी है, शाश्वत है। जो आत्मा इतनी दिव्य है, इतनी पवित्र है, उसे मृत्यु कैसे छू सकती है? मृत्यु केवल शरीर को लेती है, आत्मा को नहीं। मनुष्य जितना शरीर से जुड़ा होता है उतना ही मृत्यु उसका भय बढ़ाती है, और जितना आत्मा को समझता है उतना ही मृत्यु उसका भय दूर करती है। मृत्यु का दूसरा बड़ा रहस्य कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु सही समय पर आती है। कोई पहले नहीं मरता, कोई बाद में नहीं मरता। जन्म और मृत्यु दोनों तय हैं। तुम्हारा रोना धोना, भय, चिंता, कुछ भी इसे बदल नहीं सकता। मृत्यु का समय उसी क्षण से तय है जब आत्मा जन्म लेती है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं मृत्यु से डरो मत, बल्कि उसके आने से पहले जीवन को सार्थक बना लो। मृत्यु तुम्हारे जीवन की यात्रा का हिस्सा है, शत्रु नहीं, मृत्यु।
तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, समस्या नहीं। मृत्यु केवल आत्मा को अगले स्तर पर भेजती है। जैसे कोई विद्यार्थी एक क्लास पास करके अगली में जाता है। तुम मृत्यु को अंत समझते हो, पर कृष्ण इसे उत्तीर्णता कहते हैं। मृत्यु उस व्यक्ति को अगले जन्म में भेजती है जिसकी सीख पूरी हो गई है, और जिस व्यक्ति की सीख अधूरी है उसे फिर से जन्म देती है। जीवन और मृत्यु एक चक्र है। जब तक आत्मा अपने कर्मों को संतुलित नहीं कर लेती, यह चक्र चलता रहता है। कृष्ण यह भी बताते हैं कि मृत्यु भय दिखाती है ताकि मनुष्य अहंकार छोड़ दे। अहंकार ही मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि अहंकार कहता है मैं हमेशा रहूंगा, और मृत्यु आकर दिखाती है कि कोई नहीं रहता। कृष्ण कहते हैं जो मृत्यु से डरता है वो 2 बार मरता है, एक बार जीवन में, दूसरी बार सच में। लेकिन जो मृत्यु को समझकर जीता है वह असल में कभी नहीं मरता। मृत्यु से मुक्त वही होता है जिसने जीवन को समझ लिया। कृष्ण आगे बताते हैं कि मृत्यु तुम्हारे कर्मों को सहेजती है। कोई कर्म खोता नहीं, कोई कर्म मिटता नहीं। मरने के बाद भी तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ जाते हैं। तुम्हारा कुल, जाति, बाय मृत्यु को समझ लेता है, वह जीवन को भी समझ लेता है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, जीवन की पूर्णता है। मृत्यु वह क्षण है जब आत्मा अपने कर्मों की फसल काटती है। मृत्यु वह पल है जब आत्मा अपने अगले मार्ग की ओर बढ़ती है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं सिवाय मृत्यु और आत्मा के। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है, पर आत्मा न बूढ़ी होती है न मरती है। इसलिए मृत्यु से डरने वाला वह है जो शरीर से जुड़ा है, और मृत्यु को समझने वाला वह है जो आत्मा को पहचान चुका है। कृष्ण का अंतिम उपदेश भाग 1 में यह है, मृत्यु से डरो मत, क्योंकि मृत्यु तुम्हें खत्म नहीं करती, तुम्हें मुक्त करती है। मृत्यु जीवन की सच्चाई है, और सच्चाई से भागने वाला ही दुख पाता है। जब तुम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम जीवन को खुले दिल से, बिना भय, बिना चिंता जीना शुरू करते हो। मृत्यु को स्वीकारना जीवन को समझना है। मृत्यु को स्वीकारना स्वयं को स्वीकारना है। मृत्यु को स्वीकारना भगवान पर विश्वास है, और जो भगवान पर विश्वास रखता है वह मृत्यु से परे हो जाता है। मृत्यु पर कृष्ण का दूसरा उपदेश इससे भी गहरा है कि मृत्यु केवल परिवर्तन नहीं, बल्कि आत्मा का परेषण है। यह वह क्षण है जब आत्मा की सारी परतें खुल जाती हैं। सारा अहंकार, सारा भ्रम, सारा दिखावा, सारी नकली पहचान, सब कुछ छूट जाता है। मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, मृत्यु उसे उसकी असली हैसियत याद दिला देती है कि तुम नश्वर शरीर नहीं, बल्कि अमर आत्मा हो। कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु वही सत्य है जिसे स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि जो मृत्यु से भागता है वह उससे डरता है, और जो मृत्यु को समझता है वह उससे मुक्त हो जाता है। मनुष्य मृत्यु को इसलिए भय मानता है क्योंकि वह स्वयं को जानता ही नहीं। जो खुद को शरीर समझता है उसे मृत्यु नाश लगती है, और जो खुद को आत्मा समझता है उसे मृत्यु जन्म जैसा ही स्वाभाविक लगती है। कृष्ण समझाते हैं कि मृत्यु का डर इसलिए लगता है क्योंकि मनुष्य आसक्ति में बंधा होता है। उसे अपने लोग, अपनी चीजें, अपना घर, अपने संबंध, सब कुछ बहुत प्रिय लगते हैं। इसीलिए उसका मन कहता है अगर मैं चला गया तो यह सब छूट जाएगा। परंतु कृष्ण बताते हैं कि यह सब तो वैसे भी छूटने वाला है। मृत्यु केवल उन्हें छीनती नहीं, बल्कि वास्तविकता दिखाती है कि ये सब कभी तुम्हारा था ही नहीं। मनुष्य संबंधों को स्थायी मान लेता है, पर मृत्यु याद दिलाती है कि ये केवल यात्राएं हैं, ठहराव नहीं। कोई किसी के साथ हमेशा नहीं रहता, हर आत्मा अपने मार्ग पर चलती है। कृष्ण कहते हैं जैसे 2 यात्री एक स्टेशन पर साथ बैठते हैं, कुछ देर बातें करते हैं और फिर अलग दिशाओं में चल देते हैं, वैसे ही मनुष्य जीवन में जुड़ते और बिछड़ते हैं। मृत्यु केवल बता देती है कि स्टेशन बदल गया है। इसीलिए जो मृत्यु के सत्य को जान लेता है वह मोह से मुक्त हो जाता है। उसका प्रेम खोता नहीं बल्कि पवित्र हो जाता है। वह जानता है कि कोई भी उससे अलग नहीं हो सकता, क्योंकि आत्माएं अलग नहीं होती, केवल शरीर अलग होते हैं। मृत्यु शरीर को ले जाती है, आत्माओं को नहीं। कृष्ण यह भी कहते हैं कि मृत्यु अपने साथ भय नहीं लाती, भय मनुष्य स्वयं बनाता है। मृत्यु तो केवल एक निर्णय है कि आत्मा अब अगले चरण में जाएगी, लेकिन मनुष्य सोचता है मेरा क्या होगा। यही प्रश्न भय का मूल है। वह सोचता है कि मृत्यु उसे अंधेरे में धकेल देगी, पर वास्तविकता यह है कि मृत्यु आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाती है।
मृत्यु वह क्षण है जब आत्मा स्वतंत्र होती है। घर, शरीर, दर्द, तनाव, चिंता, मोह सब टूट जाते हैं और आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु वह द्वार है जो मनुष्य को उसके सच्चे स्वरूप से मिलाता है। मृत्यु के समय आत्मा अपना वास्तविक प्रकाश देखती है, जिसे उसने जीवन में अनदेखा कर दिया था। इसीलिए मृत्यु को आध्यात्मिक मुक्ति कहा जाता है। लेकिन जिसने पाप और अन्याय से जीवन जिया हो, उसके लिए मृत्यु एक दर्पण बन जाती है। उस दर्पण में वह अपने कर्म देखता है। मृत्यु कभी दंड नहीं देती, कर्म देते हैं। जोर देकर कहते हैं, मृत्यु से नहीं, अपने बुरे कर्मों से डरो, क्योंकि मृत्यु तो कर्मों को परिणाम देने का माध्यम है। जो मनुष्य पवित्र कर्म करता है, उसके लिए मृत्यु प्रसन्नता है। जैसे कोई किसान अपनी फसल काटता है। जिसने सच्चाई से जिया, जिसने किसी का बुरा नहीं किया, जिसने अपना जीवन धर्म के मार्ग पर बिताया, उसे मृत्यु में भय नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है कि अगले जन्म में उसे उत्तम प्रारंभ मिलेगा। और जिसने लोभ, पाप, अन्याय, छल कपट किया, उसके लिए मृत्यु ही भय का कारण बन जाती है, क्योंकि मृत्यु कर्मों से बचाने नहीं आती, कर्मों से मिलाने आती है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, मृत्यु कोई अचानक आने वाली समस्या नहीं है, बल्कि जीवन का प्रतिबिंब है। जैसा जीवन तुमने जिया, मृत्यु वैसा अनुभव बनेगी। अगर जीवन शांति का था, मृत्यु भी शांति की दहलीज बनेगी। यदि जीवन बुराई का था, मृत्यु उसी बुराई का प्रतिफल बनेगी। मृत्यु न्याय है, और न्याय सदा सत्य के साथ होता है। कृष्ण आगे समझाते हैं कि मृत्यु मनुष्य की सीख का सबसे बड़ा भाग है। कई आत्माएं इसलिए बार बार जन्म लेती हैं, क्योंकि उनके भीतर सीख अभी पूरी नहीं होती। जैसे कोई विद्यार्थी बार बार परीक्षा देता है, वैसे ही आत्मा बार बार जन्म लेती है। मृत्यु वह परीक्षा है जो बताती है क्या आत्मा ने अपनी कक्षा पास की या नहीं। जिसने लोभ छोड़ा, जिसने सत्य अपनाया, जिसने प्राणियों को दुख न दिया, जिसने जीवन को सेवा और भक्ति में बिताया, उसे मृत्यु के बाद ऊंचे लोक प्राप्त होते हैं। और जिसने स्वयं को अज्ञान, पाप, क्रोध, अहंकार में खो दिया, उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है ताकि वो सीख पूरी कर सके। मृत्यु आत्मा की यात्रा का अगला चरण है, अंतिम लक्ष्य नहीं। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कई जन्म लेती है ताकि वह पूर्ण हो सके, ज्ञान प्राप्त कर सके और अंत में मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष मृत्यु से भागना नहीं है, मृत्यु को समझना है। मोक्ष वह अवस्था है जब आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। और यह तभी होता है जब मनुष्य अपने कर्मों को सुधारता है, अपने विचारों को पवित्र करता है और भगवान का स्मरण करता है। मृत्यु हमें दिखाती है कि जीवन छोटा है, इसलिए क्रोध मत रखो, बदला मत सोचो, द्वेष मत पाले रखो। जो लोग मृत्यु को याद रखते हैं, वे क्षमा करना सीख जाते हैं, झगड़े छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी भी क्षण सब समाप्त हो सकता है। कृष्ण कहते हैं, मृत्यु आपको सिखाती है कि जीवन का सही उपयोग क्या है। जीवन का उपयोग संपत्ति इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि आत्मा को ऊपर उठाने में है। मृत्यु धन नहीं ले जाती, पर तुम्हारे कर्म और संस्कार जरूर ले जाती है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, जब मृत्यु निश्चित है तो जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। कृष्ण यह भी बताते हैं कि मृत्यु का स्मरण मन को शांत करता है। जो व्यक्ति याद रखता है कि अंत निश्चित है, उसे छोटी छोटी बातों में दुख नहीं होता, इंसल्ट में गुस्सा नहीं आता, हार में निराशा नहीं होती। वह जानता है कि यह मृत्यु उसी भक्त को मुक्त करती है जिसने भगवान को जीवन में अपना लिया, और जो भगवान को नहीं अपनाता उसे संसार में भटकना पड़ता है। मृत्यु तुम्हारी शत्रु नहीं, तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। मृत्यु भय नहीं, सत्य है। मृत्यु अंत नहीं, जागृति है। मृत्यु नष्ट नहीं करती, मुक्त करती है। कृष्ण कहते हैं, मृत्यु का ज्ञान जीवन को उजाला देता है, क्योंकि जब तुम जानते हो कि एक दिन चले जाना है, तब तुम सच्चाई से जीना शुरू करते हो। मृत्यु पर कृष्ण का तीसरा उपदेश यह बताता है कि मृत्यु केवल आत्मा की यात्रा का पड़ाव नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छुपे हुए सत्य का उद्घाटन है। मनुष्य अपने जीवन में जितना भी झूठ बोल ले, चाहे स्वयं को कितना भी बड़ा सिद्ध कर ले, चाहे दुनिया के सामने कितना भी मुखौटा पहन ले, मृत्यु के सामने सब मुखौटे टूट जाते हैं। मृत्यु वह क्षण है जब आत्मा अपनी वास्तविक स्थिति में खड़ी होती है। न कोई उपाधि, न कोई प्रतिष्ठा, न कोई पद, न कोई दौलत, सिर्फ आत्मा और उसके कर्म। कृष्ण कहते हैं
कि मनुष्य मृत्यु को इसलिए भूलना चाहता है क्योंकि मृत्यु उसे सत्य दिखाती है और सत्य मनुष्य को अक्सर के सामने सब मुखौटे टूट जाते हैं। मृत्यु वह क्षण है जब आत्मा अपनी वास्तविक स्थिति में खड़ी होती है। न कोई उपाधि, न कोई प्रतिष्ठा, न कोई पद, न कोई दौलत, सिर्फ आत्मा और उसके कर्म। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य मृत्यु को इसलिए भूलना चाहता है क्योंकि मृत्यु उसे सत्य दिखाती है और सत्य मनुष्य को अक्सर अच्छा नहीं लगता। मनुष्य सुख के भ्रम में जीना चाहता है, स्थायित्व के भ्रम में जीना चाहता है और मृत्यु इन भ्रमों को तोड़ देती है। परंतु कृष्ण यह बताते हैं कि भ्रम का टूटना दुख नहीं, मुक्ति है। भ्रम ही मनुष्य को संसार में बांधता है और मृत्यु उस बंधन को तोड़कर आत्मा को शुद्ध कर देती है। कृष्ण कहते हैं मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, वह अपने बंधनों के टूटने से डरता है। उसे अपने घर से, अपने परिवार से, अपने धन से, अपनी आदतों से, अपनी इच्छाओं से इतना मोह होता है कि वह सोचता है कि मृत्यु इन्हें छीन लेगी। परंतु कृष्ण कहते हैं मृत्यु कुछ नहीं छीनती, मृत्यु केवल वह लेती है जो तुम्हारा था ही नहीं। तुम जन्म के समय खाली आए थे, तुम खाली ही जाओगे। तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे कर्म जाएंगे और यही एकमात्र सत्य है जिसे मनुष्य जीवन भर अनदेखा करता है। मृत्यु इसलिए नहीं आती कि वह तुमसे कुछ मांग सके, मृत्यु इसलिए आती है कि वह तुम्हें तुम्हारे अगले पड़ाव तक पहुंचा सके। कृष्ण समझाते हैं कि मृत्यु को नकारना मूर्खता है, मृत्यु निश्चित है। जो निश्चित है उसे स्वीकारना ही बुद्धि है। मृत्यु का स्मरण मनुष्य को जीवन का सही उपयोग करना सिखाता है। जो लोग मृत्यु को भूल जाते हैं वे जीवन को गंभीरता से नहीं लेते। वे दिन भर छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं, क्रोध में, ईर्ष्या में, लालच में, झगड़ों में, रिश्तों की लड़ाई में, अपनों से उम्मीदों में। और फिर अचानक मृत्यु आ जाती है और वे कहते हैं मैं तैयार नहीं था। कृष्ण कहते हैं मृत्यु कभी अचानक नहीं आती, मनुष्य ही अचानक जागता है। मृत्यु एक संदेश है कि समय कम है, यह शरीर समाप्त हो जाएगा, इसलिए जो भी करना है वह अभी कर लो। प्रेम करना है तो अभी करो, माफ करना है तो अभी करो, अपने मन को बदलना है तो अभी करो, भगवान को याद करना है तो अभी करो। कोई यह नहीं कह सकता कि उसके पास बहुत समय है। मृत्यु किसी का समय नहीं देखती, उसका समय तय होता है। इसी वजह से कृष्ण कहते हैं समय को हल्के में समय को हल्के में मत लो, क्योंकि मृत्यु समय का सबसे कठोर नियम है। मनुष्य जब मृत्यु को समझता है तब उसे जीवन मूल्यवान लगने लगता है। जो सोचता है कि मृत्यु दूर है वह जीवन को बर्बाद करता है, और जो जानता है कि मृत्यु निकट है वह जीवन का प्रत्येक क्षण सही दिशा में लगाता है। कृष्ण यह भी बताते हैं कि मृत्यु एक दंड नहीं है। बहुत लोग मृत्यु को दंड समझते हैं, लेकिन मृत्यु दंड नहीं, परिणाम है। जो जीवन में अनुचित, अन्याय, पाप, छल, हिंसा करते हैं उनके लिए मृत्यु भय बनती है, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा अपने ही कर्मों का सामना करती है। यह सामना ही नर्क जैसा होता है। वहीं जिसने जीवन सत्य, धर्म, सेवा, भक्ति में बिताया उसके लिए मृत्यु एक सुंदर पुल है जो उसे उच्च लोकों तक ले जाता है। मृत्यु दोनों के लिए समान है, पर अनुभव अलग होता है। यह अंतर केवल कर्मों से बनता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं मृत्यु से नहीं, अपने कर्मों से डरो। जिस दिन मनुष्य यह बात समझ लेता है उसी दिन उसका जीवन बदल जाता है। वह अब ही उसके अगले जन्म का निर्धारण करेंगे। मृत्यु आत्मा को वहीं भेजती है जिसका अधिकार उसने कर्मों से अर्जित किया है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं जीवन को पवित्र करो, मृत्यु स्वयं पवित्र बन जाएगी। मृत्यु पर कृष्ण का अगला बड़ा रहस्य ये है कि मृत्यु व्यक्ति को उसके सबसे गहरे भय से मिलाती है। पाप से भरा हुआ है, मृत्यु के सामने कांपता है, जबकि जो व्यक्ति भीतर से पवित्र है, सत्यवान है, धर्मनिष्ठ है, उसे मृत्यु के सामने भी शांति मिलती है। कृष्ण कहते हैं मृत्यु का भय वास्तव में जीवन के गलत जीने का भय है। जिसने जीवन सही जिया उसे मृत्यु से कोई डर नहीं। वह मुस्कुराता हुआ जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसका अंत नहीं है, केवल परिवर्तन है। कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु सबको समान रूप से स्वीकार करती है। राजा और भिखारी, धनवान और गरीब, ज्ञानी और अज्ञानी, सब मृत्यु के सामने एक समान होते हैं। मृत्यु किसी का भेदभाव नहीं करती। मृत्यु सभी को समान रूप से छूती है। और इसी तरह कृष्ण कहते हैं समझ लो कि यदि मृत्यु सबके लिए समान है तो जीवन भी समान होना चाहिए। घमंड छोड़ो,
क्योंकि शरीर नश्वर है। तिरस्कार करना छोड़ो, क्योंकि मृत्यु सबको बराबर कर देती है। दूसरों को छोटा मत समझो, क्योंकि मृत्यु के आगे कोई बड़ा नहीं होता। यह समझ मनुष्य को विनम्र बनाती है, और विनम्रता ही आध्यात्मिक विकास का मूल है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि मृत्यु और जन्म एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। जब शरीर मरता है, आत्मा किसी और जगह जन्म लेती है। यह निरंतर चक्र है। आत्मा बार बार जन्म लेती है ताकि वह अपने कर्मों का फल पा सके, नई सीखें ले सके और अंत में परमात्मा से मिल सके। मृत्यु इस चक्र का केवल एक द्वार है। जो व्यक्ति मृत्यु को द्वार समझ लेता है, वह अपने जीवन की दिशा बदल लेता है। कृष्ण कहते हैं, यदि तुम मृत्यु के पल में मुझे स्मरण करोगे तो तुम सीधे मेरे धाम तक पहुंचोगे। ये केवल वचन नहीं, एक सत्य है। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु को याद करके भगवान का स्मरण करते रहते हैं, क्योंकि अंतिम क्षण का स्मरण ही आत्मा को नए स्तर तक ले जाता है। यदि मनुष्य ने जीवन भर भगवान का स्मरण किया तो मृत्यु के क्षण में भी उसका मन वही स्मरण करेगा और वही उसे मुक्त कर देगा। कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु केवल मानसिक अवस्था नहीं बदलती, मृत्यु आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार यात्रा पर भेज देती है। आत्मा चाहे कितनी भी ऊंची हो जाए, यदि उसकी सीख पूरी नहीं हुई तो उसे वापस संसार में जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं, जन्म और मृत्यु दोनों आत्मा की शिक्षा का हिस्सा है। मृत्यु पर कृष्ण का सबसे अद्भुत सिद्धांत यह है कि मृत्यु मनुष्य को यह दिखाती है कि जीवन कहाँ व्यर्थ गया। जो व्यक्ति मृत्यु के स्मरण में जीता है, वह जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देता। वह हर क्षण को पूर्णता से जीता है। वह छोटी चीजों में उलझता नहीं, वह अपनों की कद्र करता है। वह बुराई को मन में नहीं रखता, वह क्षमा करना सीखता है। वह भलाई से जीता है, क्योंकि उसे पता है कि अंत निश्चित है। कृष्ण कहते हैं, जिसने मृत्यु को समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया। मृत्यु ज्ञान की जननी है। मृत्यु आत्मा को दिशा देती है। मृत्यु मनुष्य को जागृत करती है, और मृत्यु ये याद दिलाती है कि ये संसार अस्थायी है, इसलिए उससे चिपके मत रहो। जिस दिन तुम मृत्यु के सत्य को हृदय से स्वीकार कर लोगे, उस दिन तुम भय से मुक्त हो जाओगे, और भय से मुक्त होकर ही मनुष्य भगवान तक पहुंच सकता है। मृत्यु पर कृष्ण का अंतिम उपदेश भाग 3 में यह है, मृत्यु कोई डर नहीं बल्कि एक संदेश है कि जीवन कितना अनमोल है। मृत्यु याद दिलाती है कि तुम्हारा समय मूल्यवान है, तुम्हारी सांसें सीमित है, तुम्हारा शरीर नश्वर है और तुम्हारी आत्मा अमर है। जब तक तुम शरीर को ही सब कुछ मानते रहोगे, मृत्यु तुम्हें डराती रहेगी। जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम आत्मा हो, उस दिन मृत्यु तुम्हें स्वतंत्रता का एहसास कराएगी, क्योंकि मृत्यु के बाद तुम वही बन जाओगे जो तुम वास्तव में हो, शुद्ध, प्रकाशमय, अमर आत्मा।